Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with a new topic, that is HCF of chapter 3, playing with numbers of class 6 mathematics. Students, today we will learn a new topic that is HCF. H means highest, C means common, and F means factor. First of all, what is HCF? We will understand its definition. For its definition, we have to remember that the greatest number which divides two or more numbers exactly without leaving any remainder is called the highest common factor. In short, HCF of these numbers मीन्स आपको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू ये ध्यान रखना है कि एक ग्रेटेस्ट नंबर है। क्या है? एक ग्रेटेस्ट नंबर है। अब वो क्या करता है? टू एंड मोर नंबर्स को क्या करता है? एग्जैक्टली क्या करता है? डिवाइड करता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ओके, क्या ध्यान रखना है? एक ग्रेटेस्ट नंबर है ऐसा जो टू और मोर नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है बिना रिमाइंडर छोड़े। ओके, तो उस नंबर को, उस ग्रेटेस्ट नंबर को हम क्या बोलेंगे? उन नंबर्स का HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सेकंड थिंग आपको ये ध्यान रखना है, द HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स कैन बी फाउंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। किसी भी नंबर्स का, टू या मोर नंबर्स का, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है HCF हमेशा हम लोग टू और मोर नंबर्स के लिए फाइंड आउट करते हैं, सिंगल नंबर के लिए HCF निकलता नहीं है। तो यहाँ पर टू और मोर नंबर्स का HCF जो है, यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर HCF बाय लिस्टिंग फैक्टर मेथड। लिस्टिंग, आपको क्या ध्यान रखना है? लिस्टिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे? जो नंबर्स है उसके फैक्टर्स जो भी होते हैं उनको लिस्ट करेंगे। ओके, टू और मोर नंबर्स के, अब उनमें जो कॉमन होंगे उसको निकालेंगे, देन उनके अंदर जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा फैक्टर वो हमारा HCF होगा। इसे हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। नाउ सेकंड मेथड, जो यहाँ पर फर्स्ट मेथड हुआ, नाउ फॉर सेकंड मेथड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको ध्यान रखना है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन में इसमें हम लोग क्या करते हैं? डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख ली है। तो इतना जो आपको ध्यान रखना है। अगेन डेफिनेशन क्या होगी HCF की? एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर, अगेन ग्रेटेस्ट नंबर जो दो या दो से ज्यादा नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो वो जो नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर, वो गिवन नंबर्स का क्या होगा? HCF होगा। और HCF जो है फाइंड आउट करने के लिए हम इन दो मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा लिस्टिंग फैक्टर मेथड, ओके, और सेकंड जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपको ध्यान रखनी है। नाउ HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हम दोनों मेथड्स को सीखेंगे, जिसमें फर्स्ट मेथड हमारा होगा मेथड 1 HCF बाय लिस्टिंग फैक्टर्स। जो नंबर्स गिवन होते हैं टू और मोर देन, उनके फैक्टर्स को हम लिस्ट करते हैं। ओके, और फिर कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। देन आपको उनमें जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो हमारा क्या होता है? कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेट्स सी, तो यहाँ पर हमें नंबर्स गिवन है 16, 24 एंड 28। तो इनके लिए हम लोग इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ, देन यहाँ पर मैं 16 को लिखूंगा। अब 16 के जो फैक्टर्स है वो हम लोग लिख डालेंगे, लिस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 1, ये वे नंबर्स हैं जिनसे 16 कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो ये फैक्टर्स जो हमने लिस्ट किए हैं किसके लिए? 16 के लिए, मींस ये 16 के फैक्टर्स लिए। नाउ 24 को मैं लिखूंगा। अब 24 के जो भी फैक्टर्स हो मैं लिस्ट करूंगा यहाँ पे।
1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये सारे 24 के फैक्टर्स हैं। नाउ 28 के फैक्टर्स को मैं यहाँ पे लिस्ट करूंगा। 28 के जो फैक्टर्स हैं जो मैंने लिस्ट किए हुए क्या हैं, 1 2 4 7 14 एंड 28। तो ये वे नंबर्स है जिससे 28 कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके, नाउ हमने तीनों नंबर्स के फैक्टर्स जो यहाँ पे लिस्ट कर दिए। अब हम इन लोग के कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 24 28 आर। अब इसके लिए हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं। जैसे 1 जो है सभी में है, ओके, तो ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया, राइट डाउन। नाउ 2 जो है सभी में है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे। नाउ 4 जो है सभी में है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे। नाउ और ऐसा कोई नंबर है जो तीनों के फैक्टर्स में आता हो, नहीं, तो यहाँ पर ये हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे किसके, 16 24 एंड 28 के। अब इनके अंदर ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा और ये सबसे ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पर जो HCF है वो क्या होगा आपका 4। ओके स्टूडेंट्स, आप ऐसा भी लिख सकते हैं HCF ऑफ 16 24 एंड 28 इज 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इस तरह से भी लिख सकते हैं HCF इक्वल्स टू 4। अगेन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू हमने क्या देखा था कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो 2 और मोर नंबर्स को क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता हो, तो वो जो है गिवन नंबर्स का क्या होगा, फैक्टर्स होगा। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू चेक करते हैं 4 जो है इन नंबर्स को डिवाइड करता है या नहीं। ऑब्वियसली डिवाइड करेगा। व्हाई? बिकॉज 4 जो है इन तीनों में है और ग्रेटेस्ट नंबर भी है और तीनों को कंप्लीटली डिवाइड भी करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि 4 के टेबल में 16 भी आएगा, 24 भी आएगा और 28 भी आएगा, मींस ये उनको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। और इसीलिए हम 4 को इनका क्या बोलेंगे, HCF। ऐसे तो ये 2 से भी डिवाइड होता है क्योंकि 2 तीनों के फैक्टर्स में आता है, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू हमें क्या ध्यान रखना है, ग्रेटेस्ट नंबर। अब जो हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं उन सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, 4 है, इसलिए 4 को ही हम लोग क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। इसी तरह से जब आप सम्स को सोल्व करोगे कोई भी गिवन नंबर्स के लिए, 2 और मोर देन नंबर्स के लिए, तो जो नंबर उनके फैक्टर्स आपको लिस्ट करने, जैसे मैंने यहाँ पे इनके नंबर्स लिस्ट फैक्टर्स लिस्ट किए हैं और उनके अंदर कॉमन फैक्टर्स आपको निकालना है। देन उन कॉमन फैक्टर्स के अंदर जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 1 2 4 में 4 ग्रेटेस्ट है, तो 4 जो हमारा HCF होगा। इसी तरह से वहां पे जो नंबर ग्रेटेस्ट होगा वो आपका क्या होगा, गिवन नंबर्स के लिए HCF होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी अनदर मेथड how to find HCF by prime factorization। ओके, यहाँ पर मैंने सेम एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर पहले 16 को लिखेंगे हम लोग और 2 से डिवाइड करेंगे इसे। 2 8 16, नाउ 2 से अगेन डिवाइड, 2 4 जा 8, नाउ अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। स्टॉप होना है, थोड़ा सा स्पेस देना है। 24 को लिखना आपको, अगेन 2 से डिवाइड हो गई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। आप स्टॉप होना है, अगेन स्पेस देना है। अगर आपके पास पेज में स्पेस नहीं है तो आप नीचे सोल्व कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। अब ये नंबर्स को हमने डिवीजन मेथड से सोल्व कर लिया है, प्राइम फैक्टर्स इनके निकाले। अब नंबर्स को लिख के इनके इक्वल्स टू जो भी प्राइम फैक्टर्स है उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 16 को लिख लूंगा और इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स है उन्हें प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दूंगा मैं। Now 24, now 28 का ऊपर लिखना है।
नाउ अगर नीचे स्पेस है तो आप नीचे लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा सो कॉमन फैक्टर्स। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16, 24 एंड 28। ओके, अब कॉमन फैक्टर्स में हम लोग यहाँ पे देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, यहाँ पे हम लोग इसे लिख लेंगे। नाउ 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे। ओके, नाउ और 2 इसमें है, इसमें बट इसमें नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अब ये जो नंबर है ये तो एकदम डिफरेंट है, तो तीनों के लिए जब हमने इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा तो उनमें जो भी नंबर्स है उन्हीं को हमें लिखना है। नाउ कॉमन फैक्टर्स ये हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो भी कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं उनका क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। अब प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 2 जा 4 मींस ये जो कॉमन फैक्टर्स है उनको लिखेंगे। अब यहाँ पे सो HCF इक्वल्स टू 4। अब आपने देखा होगा कि लिस्टिंग मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों में आंसर सेम आता है, बट यहाँ पे प्रोसेस जो थोड़ी अलग होती है। लिस्टिंग फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर्स है उसको लिख करके उसे फैक्टर्स को लिस्ट करते हैं, मींस ऐसे नंबर्स को लिस्ट करते हैं जिनसे गिवन नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं उनको डिवीजन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व करके उनके प्राइम फैक्टर्स, ये जो है आपके क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। ये जो है आपके क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। ओके, इनको जो है आगे हम लोग नंबर्स को लिख करके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं और फिर कॉमन फैक्टर्स देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है। अब यहाँ पे सेम है तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, 2 और मोर नंबर्स गिवन है तो यहाँ पे मोर देन 2 नंबर्स गिवन है, तो उनके अंदर जो कॉमन है उसी को आपको लिखना है, चाहे वो 2 टाइम्स आए या 3 टाइम्स आए या 4 टाइम्स आए, वो आपको नहीं देखना है, आपको कॉमन है या नहीं वो आपको देखना है, लिख लेना है। देन HCF फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो भी आता है उनका प्रोडक्ट करके HCF निकालना है, बट HCF में ऐसा नहीं है। HCF में डायरेक्टली हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स को लिस्ट कर देते हैं और उनमें जो ग्रेटर होता है वो हमारा HCF होता है। तो ये डिफरेंस भी जो है आपको ध्यान में रखना है। Students, now we will learn some properties for HCF. Here, properties of HCF. First of all, we study about first property, and that is if HCF of 2 or more number is the greatest of their common factor. Means आपको 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स अगर आपको दिए हैं तो उनका जो HCF है वो क्या होगा, उनके अंदर जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल 16, 24 एंड 28 के लिए हमने देखा था और इनके कॉमन फैक्टर्स हमने निकाले थे अभी जस्ट। तो उनके अंदर जो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर था वो क्या कौन था, 4। ओके, तो ये 4 जो है वो क्या था, HCF था। क्या था, HCF था, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ सेकंड पॉइंट, इफ वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर, क्या ध्यान रखना है, वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर, मीन्स 2 नंबर है उसमें से एक नंबर जो है दूसरे का क्या है, फैक्टर है। क्या फैक्टर है, देन द स्मॉलर नंबर is the HCF, क्या होगा, is the HCF. For example, जैसे हम बात करें सिंपली 4 and 2 की, ओके, अब इसके अकॉर्डिंग टू 2 जो है वो 4 का फैक्टर है। ओके, तो यहाँ पे 2 जो है स्मॉल नंबर है तो यही आपका क्या होगा, HCF होगा। सो HCF इक्वल टू क्या होगा, 2। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे 2 नंबर्स जिनमें स्मॉल नंबर ग्रेटर नंबर का फैक्टर हो तो वही क्या होगा, आपका HCF होगा। नाउ इन थर्ड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट द HCF ऑफ 2 co-prime, अगेन HCF ऑफ 2 co-prime numbers is always 1. फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 co-prime हम लेके चले
4 and 15. Now 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 4 एंड 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 3 5 एंड 15. अब कॉमन फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा? 1 दोनों में है. ओके, कॉमन फैक्टर ओनली 1 मिलता है, उससे ज्यादा मिलता नहीं है. और वैसे भी कोप्राइम्स क्या होते हैं? जिनका ओनली फैक्टर एक ही मिलता है और वो क्या? 1. ओके, तो यहां पे कॉमन फैक्टर 1 है, तो इनका जो HCF है वो भी कितना होगा? 1 होगा. अगेन HCF 1 किन नंबर्स के लिए मिलता है हमें? ऐसे 2 नंबर्स जो कोप्राइम है. रिमेंबर, ऐसे 2 नंबर्स जो कोप्राइम हो तो उनका फैक्टर हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा. ये आपको ध्यान रखना है.